Hello, actual. Let's read out the question. First point series are convergent or divergent. That is under root of 1 by 2 plus under root of 2 by 3 plus under root of 3 by 4 plus under root of 4 by 5 plus up to that dash. So यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है और हमें फाइंड करना है कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ फॉर कन्वर्जेंट के लिए कंडीशंस क्या होंगी. तो देखिए कन्वर्जेंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है. ओके, लिमिट एग्जिस्ट और साथ ही साथ जो भी सीरीज होंगी वो एक फाइनाइट सीरीज होना चाहिए. ना फाइनाइट मीन्स टू से कि जो सम है यानी कि लेट्स सपोज कि सम x है, सो x की वैल्यू शुड बी लेस देन टू 1 होना चाहिए. ये होती है कन्वर्जेंट के लिए हमारी कंडीशन. उसके बाद यदि हम बात करें डाइवर्जेंट के लिए, सो डाइवर्जेंट के लिए लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. उसके बाद जो भी सीरीज होंगी वो इनफाइनाइट होंगी. ठीक है ना, जो भी सीरीज होंगी वो इन्फिनाइट हो जाएंगी. दैट मीन्स टू से कि सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा. तो देखिए इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि बस जो सम है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए ऑफ आई, ये इक्वल होता है सम एस के इक्वल. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको अब सोल्यूशन से. सो सबसे पहले तो मैं सीरीज लिख लेता हूँ. क्या दे रखा है, सो अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 प्लस में अंडर रूट ऑफ 2 बाय 3 प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 बाय 4 प्लस में अंडर रूट ऑफ 4 बाय 5 प्लस इट इज अप टू दैट डैश. इस तरीके से हमें यहाँ पर सीरीज दे रखी है. सो इसको हम शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं कि जो u ऑफ n है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस में 1. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि n का मान, ठीक है ना, n का मान 1 है, सो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर यदि मैं मान लूँ कि n का मान 1 है, 2 है, 3 है, अप टू दैट डैश है, कहाँ तक, तो भाई n तक के. सो n का मान 1 रखिए, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 बाय 2 हो जाएगा. देन प्लस में 2 रखेंगे, सो 2 बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 बाय 3 आ जाएगा. तो आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसका सम क्या निकल के आने वाला है, अंडर रूट ऑफ n बाय n प्लस 1 के इक्वल ना. यदि मैं यहाँ पर n प्लस 1 का मान नियर अबाउट n के इक्वल मानूं, सो n और n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 हो जाएगा. सो जो u ऑफ n है दिस विल बिकम इक्वल्स टू द यूनिटी. ठीक है ना, सो ये बेसिकली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ यूनिटी को इंडिकेट कर रहा है. यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना द वैल्यू ऑफ यूनिटी को इंडिकेट कर रहा है. एंड दैट इज वाई यदि वैल्यू इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन टू 1 हो जाए, सो उस टाइम पर सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. यहाँ से हमारा प्रूव हो के आ गया कि जो सीरीज है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ convergent and divergence से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.